अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ वजाहत मुनव्वर। आज हम आपको मिलाएंगे वकास अहमद भाई से और नीलम नदीम से। नीलम नदीम के बारे में ये मेरा ख्याल है फ़र्स्ट टाइम आप वीडियो पे आ रही हैं, तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये माशाल्लाह लव बर्ड्स ब्रीड करवाती हैं और लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की जो है वुमेन विंग की सेक्रेटरी भी हैं। तो सबसे पहले हम वकास भाई से शुरू करेंगे। वकास भाई, आप मुझे बताएं कि लव बर्ड आप कितने साल से ब्रीड करवा रहे हैं? मुझे लव बर्ड ब्रीड करवाते हुए तकरीबन कमोबेश 15 साल से ज़्यादा हो गए, 16 साल हो गए। अच्छा, तो अभी 15-16 साल में आपने इस हॉबी में या इस बिज़नेस में क्या क्या चेंजेस देखे आपने? मैंने तकरीबन हर 2 से 3 साल के बाद इसके अंदर एक डाउन जाते हुए देखा है और विद इन अ ईयर इसको फिर दोबारा बूम होते हुए देखा है। डिफरेंट म्यूटेशंस आई गई, इसमें कभी भी मैंने जवाल नहीं देखा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जवाल कभी आया भी है तो वो टेम्परेरी था, या कुछ शरीर लोग होते हैं उनकी कुछ शरारतें होती हैं, या कुछ शॉर्ट टेम्परामेंट के मालिक ब्रीडर होते हैं, कुछ उनकी जो है वो कमकलियाँ और कुछ गलतियाँ होती हैं। अदरवाइज़ इसके अंदर मैंने कभी कोई परमानेंट जवाल नहीं देखा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अभी आप जो है कौन सी म्यूटेशंस जो हैं वो ब्रीड करवा रहे हैं लव बर्ड्स की? मेरे पास एज सच म्यूटेशंस के अंदर लव बर्ड की जो तमाम तर म्यूटेशंस हैं, जो भी लोअर से लाइक अल्बाइनो से लेकर और मैक्सिमम डन फेलोज तक तमाम म्यूटेशन लगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी वकास भाई रिसेंटली नवीद शेख साहब, जिनको मेरा ख्याल है कोई तारुफ के वो मुताज नहीं है, उनकी वीडियो आई थी आपके साथ जी। तो उसमें आपने कहा जी कि लव बर्ड का जेन बना के बेचेंगे, आपने 10,000 का बेचना है। इसका ज़रा एलेबोरेट करें कि क्या मतलब था? मैंने किसी और कंटेंट में बात की थी, वो मेरी बात कुछ किसी और कंटेंट में लोगों ने ली कि शायद हम लोग जहन बना रहे हैं आवाम का कि हर चीज़ जो है वो 10,000 पे बिकनी है। वो मेरा मकसद कहने का ये था कि जो शॉर्ट टेम्परामेंट के जो मालिक ब्रीडर्स होते हैं या जो न्यू फैंस इस हॉबी में आ रहे हैं, वो लोग जो हैं वो अपना जहन बना कर आएँ कि ये लाइफ स्टॉक का काम है। इस काम के अंदर अगर 100% प्रॉफिट आप देख कर आ रहे हैं तो 100% लॉस भी देख कर आएँ। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो वो ये है कि जो म्यूटेशंस हैं, म्यूटेशंस कभी भी स्टिल अपनी प्राइस पे कायम नहीं रहती। वो किसी भी कंट्री में सेल हो रही होती हैं तो वो अपने फेक रेट पे सेल होती है। तो यही चीज़ बताने का मकसद ये था कि अगर 6 साल पाकिस्तान में वो प्लाइंस ब्रीड हो गए हैं और वो प्लाइन की इतनी अच्छी क्वालिटी पाकिस्तान में ब्रीड हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब अगर वो प्लाइन फॉर एग्जांपल मैंने वैसे ही लिया प्लाइन का कि अगर वो प्लाइन 30,000 40,000 रुपये का अगर सेल हो रहा है, तो बजाय इसको कि हम इसको नेगेटिव अप्रोच जो है उसको लेके जाएं, इसको पॉजिटिव वे में आप इस तरह भी ले सकते हैं कि यार अगर आपके पास एक पेड़ लगा हुआ है प्लाइन का और अगर वो 6 बच्चे भी निकालता है तो इसमें सर्वाइवल रेशियो 100% है। बिल्कुल। ये इनोस की तरह, पेल फेलोज की तरह, डन फेलोज की तरह इसकी मोर्टेलिटी नहीं है। तो अगर इसको आप सर्वाइवल देखें तो 6 बच्चे निकलते हैं, 6 के 6 आपके ऑफलाइन सर्वाइव हो गए। ग्रीन, ब्लू एंड पार ब्लू अगर हम मान लेते हैं कि यार सबका फ्लैट रेट है 20,000 रुपये का बच्चा है, तो 6 बच्चे हैं और 1,20,000 रुपये के बच्चे हैं। अगर आपके पास एक पेड़ 3 राउंड भी करता है तो 3,60,000 रुपये है। क्या बुराई है इसके अंदर? अच्छा वकास भाई, देखें मैं इसके साथ आपकी एक बात के साथ चीज़ अटैच करूँगा कि मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेहतर कोई सहूलत वाला कारोबार जो है वो अल्लाह ताला ने हमें अता किया हो। कोई भी। एक एवरेज अगर आप पाकिस्तान में उठा के देख लेना, जो एवरेज सैलरी है वो 15,000 से लेके 50,000 तक है। कोई बहुत ही अच्छे ओहदे पे लगा हुआ ना तो उसकी 1,00,000 1,50,000 रुपया सैलरी होती है, ठीक है। इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कोई 90% जॉब पर्सन की इससे ज़्यादा 1,00,000 1,50,000 से किसी की सैलरी नहीं होगी। एग्जैक्टली। तो अगर आप 20,000 के हिसाब से, जैसे आपने बताया 1,20,000 रुपया बनता है एक पेयर के बच्चों का, एक पेयर के, तो मेरा ख्याल है कि इससे अच्छा कारोबार या इससे अच्छा इनकम कौन सी होगी? सोर्स ऑफ इनकम मैंने तो एक वीडियो में कह दिया था कि दुनिया का मुझे पता नहीं, मुझे पाकिस्तान का पता कि पाकिस्तान में अच्छा बिज़नेस कोई नहीं है। तो मुझे पीएम में आगे कई लोगों ने कहा कि सर ये आपने क्या बात कर दी है, तो हमारे कारोबार में इतने परसेंट है। तो लिटरली मेरी उनसे डिबेट भी हुई, फिर यहाँ बैठकर हमने उसको प्रूफ भी किया। उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट शो की कि मैं अगर अपने कारोबार के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट डालता हूँ तो मुझे 6 माह बाद या साल बाद उसका इतना रेवेन्यू जनरेट होता है इन सोर्स ऑफ लाइक इन सेंस ऑफ प्रॉफिट। तो मैंने अपना सादा एक अल्बाइनो पकड़ा और मैंने उस अल्बाइनो की बताई कि इससे आधी इन्वेस्टमेंट मैं अपने अल्बाइनो में डालता हूँ और मेरा अल्बाइनो का बच्चा इतना आता है और 1 साल में मैं इतना बेचता हूँ। तो वो बंदा अपना सर पकड़ के बैठ गया था। मतलब वो लिटरली मुझे वो चैलेंज कर रहा था कि आपने ये चैलेंज किया तो मुझसे आप डिबेट करें। मैं कहा आ जाओ आप। तो मकसद कहने का ये है कि इसमें जीत और हार का सिलसिला नहीं है, आसान रिज़्क है, आसान रोज़ी है।
सिर्फ हम ये समझाते हैं कि अगर आपको बर्ड का शौक है, हाँ, अगर आपको बर्ड 100% कीपिंग आती है, आप बर्ड को ब्रीड लेना जानते हैं, तभी कामयाब हैं। हाँ, मतलब वजाहत मुनव्वर को देखकर, नवीद शेख को देखकर, मोहम्मद अवैस को देखकर, वकास अहमद को देखकर इस हॉबी में छलांग लगा देनी है, या नीलम नदीम को देखकर। हाँ। माशाल्लाह नीलम पिछले 9 साल से ब्रीड करवा रही है। हाँ, अब इसको ब्रीडिंग आती थी, कीपिंग आती थी। इसने मुझे कहा भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसे मैंने बना लिए हुए हैं, पैसे मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर साल आते हैं। हाँ। माशाल्लाह रिंग नेक लगाए हुए हैं, रा लगाए हुए हैं, एग्जॉटिक बर्ड में भी काम कर रही है, लबर में भी काम कर रही है। इसने कहा भाई मुझे सिर्फ म्यूटेशन चाहिए, और इसकी डिमांड थी कि मेरे पास वो म्यूटेशन हो जो आपके घर में लगी है, वो मेरे पास हो, मेरा ख्वाब है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि इस साल इसके पास पैलेट्स ऑफ लाइन्स, पेल फेलोज़ में माशाल्लाह 35+ नंबर ब्रीड हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि 35+ नंबर एक बड़ा अच्छा नंबर है माशाल्लाह। मैंने इसको टारगेट दिया था, मैं कहा मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तेरे से मुझे 20 पेल फेलो चाहिए इस साल। हाँ। तो उसने कहा भाई इंशाल्लाह प्लस ही होंगे। अच्छा, तो माशाल्लाह अभी हम बैठे हुए काउंट, आज ये बाई चांस आई हुई थी, आप भी आए हुए थे, तो आई हुई थी। मैं चलो एक जो है वो जॉइंट वेंचर हो जाएगा। तो मैंने कहा यार बच्चे अभी हम गिन रहे थे तो कह रही 35+ हैं। अच्छा, जिनमें पेल फेलो प्लाइंस हैं माशाल्लाह। तो उसके अंदर अब डाइल्यूट्स ऑफ प्लाइंस हैं, उसके अंदर फिर इसने माशाल्लाह डन फेलो का भी इसने परसों में पेड़ लगाया हुआ है। मकसद कहने का ये है कि इससे बेहतर और आसान रोज़गार नहीं है। अच्छा, इस चीज़ को अगर हम कंक्लूड करें तो मैं ये समझता हूँ कि जिस बंदे को शौक़ है, अब जैसे अपनी एग्जांपल मैं देता हूँ कि अब मुझे शौक़ है, मैं ये काम करता हूँ, मैंने जो पेड़ लगाया हुआ है मेरे पास, उसमें से अगर आए हैं मिसाल के तौर पे 5 बच्चे, उसके 2 सेल हो गए हैं, 3 मेरे पास पड़े हुए हैं, मुझे उनको देखकर ही सुकून मिल रहा है, मेरी आंखों को मुझे वो अपील कर रहे हैं। वो सेल नहीं भी होते तो मुझे उसकी टेंशन नहीं है, वो मुझे पता है अल्टीमेटली इसने सेल होना है, या कम पैसों पे होना है या ज़्यादा पैसों पे होना है, या जो मैं माइंड बना के बैठा हूँ उन पैसों पे सेल होना है, मुझे उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन जो चंद अफराद आए सिर्फ पैसे बनाने के ज़ेन से, उन्होंने 8-10 पेयर में इन्वेस्टमेंट की, और उनके वो 8-10 पेयर के बच्चे आए, अब मिसाल के तौर पे 50 बच्चे आ गए, 25 सेल हो गए, 25 रह गए। वो जो 25 रह गए उस वजह से उनको जो है वो दुख हो गया कि जी ये हमारे बिक नहीं रहे, और शायद मार्केट जो है वो कोलैप्स करने लगी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हर बर्ड जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेल हो रहा होता है। हर बर्ड जो है वो किसी ने अपनी पेयरिंग पूरी करनी होती है, किसी ने अपना शौक़ पूरा करना होता है, किसी ने भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो वो टाइम होता है बर्ड सेल करने का। सॉरी थोड़ी लंबी होगी बात, एक चीज़ और अटैच कर दूँ मैं, कि मैंने ये देखा है कि सीज़न का स्टार्ट और सीज़न का एंड चिक्स के लिए हमेशा मार्केट थोड़ी सी ठंडी होती है, ठीक है। उसमें लोग रेडी टू ब्रीड बर्ड मांग रहे होते हैं। अब रेडी टू ब्रीड बर्ड आप कैसे दें? सीज़न के स्टार्ट में आप पिछले साल के जो एंड पे ब्रीड हुए हुए बर्ड होते हैं वो रेडी टू ब्रीड होते हैं सीज़न के स्टार्ट में, ठीक है। और सीज़न के एंड पे जो है वो ज़ाहिरी बात है वो भी मांग रहे होते हैं 5 से 6 महीने 7 महीने का बर्ड। कई लोग तो कहते हैं 10 महीने का बर्ड दें। मैं कहता हूँ यार अभी तो पहले क्लच वाला बर्ड भी जो है वो हार्डली 5-6 महीने का होगा, 10 महीने का बर्ड कहाँ से? एग्जैक्टली। तो खैर अल्टीमेटली सब बर्ड सेल हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता। इसके अंदर छोटा सा जो है वो एडिशन में मैं ये भी करूँगा कि अगर कोई बर्ड सेल नहीं होता ना, तो इसके अंदर भी खैर होती है, कोई भलाई होती है। एट दी एंड उसने भी सेल हो जाना होता है, ऐसा ही है, किसी चीज़ ने बचना नहीं होता। तो जो लोग ये ज़हन बना के बैठे होते हैं ना कि यार मेरे पास अब ब्रीड आ गई है और ये फौरी सेल हो जाए, डिमांड एंड सप्लाई भी रूल्स होते हैं, कुछ चीज़ों के बिकने का वक्त होता है। ये जो गर्मी का मौसम होता है इस वक्त लोग बैंग नहीं कर रहे होते कि बर्ड एक्सपायर ना हो जाए। आज 46 था तो मतलब लोग डरते हैं, ख़ासतौर पे न्यू फेंसेस डरते हैं कि यार मैंने अगर महंगा बर्ड बाय कर लिया, अगर तो मेरे पास जाकर उसकी कीपिंग उस तरह की ना हुई, मेरे पास रूम टेम्परेचर मेंटेन ना हुआ, या कोई मतलब मामला हो गया तो मेरा बर्ड एक्सपायर ना हो जाए, तो इसलिए भी लोग थोड़ा सा डिले करते हैं। बाकी मैं इसको इन शॉर्ट ये कहता हूँ कि जो अगर बर्ड नहीं भी सेल होता ना, तो आप लोग अपना नंबर बढ़ा लें यार। ऐसा ही है। अगर आज एक पेड़ से मुझे 10 बच्चे आ गए हैं, मेरे 4 बिक गए हैं, 6 रह गए हैं, तो मैं उन 6 बच्चों को यूटिलाइज़ करके अपने नंबर बढ़ा लूँ। अपने नंबर से मुराद है मेरी पेयरिंग बढ़ा लूँ। हाँ। अगले साल वो 3 पेयर और एक वो 4 जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 4 पेयर ब्रीड होंगे तो मेरे पास 40 बच्चे आ जाएंगे। तो एट दी एंड अगर उसका रेट कोई मतलब कम ज़्यादा होता भी है तो मुझे पता है मेरे पास क्वांटिटी में नंबर ब्रीड हुआ है, ऐसा ही है। तो मैं रेट कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरे लिए तो रेट बॉदर नहीं करेगा, मेरे लिए कोई इशू नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ अगर आज आप एक पेड़ खरीदते हैं ना, उसका असल फ़ायदा आपको 2 साल बाद होता है। एग्जैक्टली। वो कैसे? एग्जैक्टली। आप एक पेड़ से उससे बच्चे लेते हैं, ठीक है, अगर आप वो बच्चे बेच दें वो ख़त्म होगी कहानी वहाँ पे। आप उससे 10-12 बच्चे ले लें, 15 बच्चे ले लें, उससे आप कम से कम 10 पेड़ बनाएं,
उन 10 पेयर से और वो पिछला एक मिलके 11 हो गए, उन 11 पेयर से जो बच्चे आएंगे, असल फायदा चाहे मैं कहता हूँ बच्चा 5,000 का हो जाए। बिल्कुल ऐसे, एक के बजाय 11 पेयर काम कर रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसे 5,000 के हिसाब से आप लगाएं, 50 बच्चा भी आ गया तो कितने पैसे बनते बिल्कुल हैं। ऐसे। और मैंने ख़ास तौर पे जो है ये चीज़ सीखी है, बल्कि आपको भी पता होगा कि जब भी हम बैठते हैं वैद भाई के पास तो एक ही जिक्र होता है कि नंबर पे काम करो। बिल्कुल, क्वालिटी आपके पास है, हाँ, यू बेटर नो के दैट व्हाट आर यू ब्रीडिंग नाउ। बिल्कुल, आपके पास अच्छा स्टड तैयार हो रहा है, आप नंबर पे काम करो। 100%। आप रेट की आपको टेंशन ही कोई नहीं है। ऐसे ही है। अगर एक बंदा अल्बाइनो 12 का बेच रहा है, आप 10 का बेच दो। हाँ, मैं ये बात करता हूँ कि होम ब्रीड है आपकी, आपको फ्री पड़ी हुई है भैया, हाँ, कॉस्ट आपको फ्री है, जीरो कॉस्ट है। 100%। जब जीरो कॉस्ट समझ के आप इस पे जो है वर्क करते हो ना, आप शौक समझ के अपना हॉबी समझ के करते हो, तो आपकी जीरो कॉस्ट है। हाँ, आप दाना काउंट नहीं करते। मैंने आज तक अपने बर्ड्स का, लोग पूछते हैं कि आपने इतना पेड़ लगाया हुआ है, ये खाते मेंटेन कैसे करते हैं, आप खर्चे कहाँ लिखते हैं? मैंने कहा मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैंने आज तक दाना नहीं लिखा, मैंने कितना सिट्टा आया, कितना दाना आया, कितना सोर्स फूड आया, मेरा शौक है। अगर मैंने कोई घड़ी अच्छी पहनी हुई है, मैंने कोई गाड़ी अच्छी रखी हुई है, या मैंने अगर कोई कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, तो मैंने कहीं पे भी लिखे नहीं हुए अपने एसेट्स के अंदर कि ये मेरा एसेट है, ये मेरा एक्सपेंस है। अभी हम बैठते हैं, हम चारों चलते हैं और हम 10,000 का खाना खा लेते हैं, वो हम कहीं मेंशन नहीं करेंगे कि ये हमारा कहीं लिखा गया है, वो खर्च हो गया। तो मैं इस पे जो भी इन्वेस्ट करता हूँ, वो मैं खर्च में लिखता हूँ अपने। मेरे अकाउंटेंट उसको एक्सपेंस में डालते हैं कि ये मेरा एक्सपेंस है। लेकिन जब मुझे जब इसका मुझे रिवॉर्ड आता है, जब मुझे ये बैक आता है, तो वो मेरा प्रॉफिट है। तो उसकी निस्बत ये जीरो है, जो मेरा एक्सपेंसेस है। तो लोगों को इस मोटिवेशन के लिए ही हम लोग जो है ये वीडियोज अपलोड करते हैं और ये बातें करते हैं कि लोग जब इस हॉबी में आएँ, इस फील्ड में आएँ, अपना जिगरा बड़ा करके आएँ, हौसला बड़ा लेकर आएँ। अगर नहीं है तो एटलीस्ट पहले मोटिवेट हो जाएं, तब तक ना आएँ। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल भी हम किसी भी ब्रीडर ने नहीं कहा होगा कि यार आप आओ, आप इन्वेस्ट करो। ये फिजिबिलिटीज़ को बड़ा कोड करते हैं कि हम फिजिबिलिटी देख कर आए थे, ये तो ऐसा होता ही नहीं है, हमें किसी ने बताया ही नहीं कि ये उल्टे भी होता है इसका। तो किसी भी फिजिबिलिटी बनाने वाले ने भी इवन कि आपको ये नहीं कहा होगा कि यार आप गन पॉइंट पे नहीं कहा कि आप इस हॉबी में है। ये वीडियोज़ बनाने का मकसद ये होता है कि आपको वार्न करना, समझाना, आपको तंबीह करना कि अगर आप सह सकते हैं, अगर आप में इतना मतलब जो है वो आप स्ट्रेस को ले सकते हैं, तो आप तब आएँ। अदरवाइज़ आप रिलैक्स होकर जो काम कर रहे हैं वही करें और बस हमें देखकर आप इंजॉय करें। हाँ अच्छा वकास भाई, आप ऐसे आपका बिजनेस क्या है इसके अलावा? मेरा बिजनेस तो लास्ट टाइम भी डिस्कस हो गया था। मेरा काम मोबाइलों का है, मेरा काम तो बिजनेस मोबाइल्स का है। मेरा पूछने का मकसद ये था कि आपको मैंने देखा कि आप बड़े शौकीन आदमी हैं बर्ड्स के। आप पिछले कितने साल से अपनी दुकान पे नहीं गए? मतलब आपने मुझे बताया मोटिवेशन है ये उन लोगों के लिए जो देखो, मैं अगर अपनी शॉप पे जाता हूँ फॉर एग्जांपल सुबह 11 बजे और रात को मैं शॉप से आता हूँ 9 बजे, मैंने ये तकरीबन 10 घंटे वहाँ बैठ के क्या करना है? जिसके हलाल कमाना है ना। अब दौर है 2022 का। 2022 के अंदर रहते हुए अब हमने हार्ड वर्क करना है कि स्मार्ट वर्क करना है? स्मार्ट वर्क करना है। मेरे लड़के बैठे हैं, मेरी शॉप चल रही है, सामान आ रहा है, सामान बिक रहा है, सब चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि 12 घंटे ही मैंने काम करके रिस्क हलाल कमाना है। अगर अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है, शऊर दी है, आपको 2 रास्ते दिखा दिए हैं, एक अच्छा और एक बुरा, और अच्छे के अंदर एक बहुत अच्छा और एक नॉर्मल, तो आपने वो चूज़ करना है। मुझे लगता है कि यार मैं स्मार्ट वर्क के अंदर रहते हुए अच्छा रोज़ जो है वो एक इनकम जनरेट कर सकता हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है मैं 12 घंटे जो है वो अपने आप को भी अपना जो है वो फंसाऊँ, और 12 घंटे बाद ही मैंने वही कमाना है। तो मैं उससे अच्छा कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल ये है कि आप शॉप पे कितने साल से नहीं गए? 2 साल हो गए नहीं। 2 साल से आप बर्ड्स के साथ ही हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मेरे सेटअप इतने हैं माशाल्लाह, मुझे टाइम ही नहीं मिलता माशाल्लाह। एक दिन एक सेटअप पे जाना होता है, मतलब वीकली रखा होता है मैंने कि वीक में अगर 2 विजिट करने हैं मैंने अपने एक सेटअप के ऊपर, तो बर्ड्स का सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। तो इस साल भी इंशाल्लाह प्लान है 2 सेटअप इंक्रीज करने का, 7 सेटअप हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो वो टाइम ही नहीं बचता। एक दिन अगर एक पाँव इधर है तो अगले दिन मैंने वहाँ जाना होता है, इधर टाइम देना होता है, तो फिर मिलना, लोगों का आना जाना, टाइम ही नहीं बचता। चले जी ओवर टू नीलम। हाँ जी, ये नीलम नदीम है जी, ये माशाल्लाह पिछले 9 साल से जो है ये काम कर रही हैं। आप बताएं नीलम के बारे में। अच्छा नीलम, आप बताएं थोड़ा सा कि आप कितने साल से, जैसे बता दिया इन्होंने 9 साल से काम कर रही हैं, आप क्या क्या ब्रीड करवा रही हैं और लव बर्ड कितने टाइम से ब्रीड करवा रही हैं? लव बर्ड मैं ऑलमोस्ट जो है ना 2016 से ब्रीड करवा रही हूँ, लेकिन जब सिर्फ अल्बाइनो था और सिर्फ अल्बाइनो पे ही वर्क किया है, ब्लैक एज में और अल्बाइनो रेड एज में सिर्फ। सही है। लेकिन 2020 में जो है ना मुझे
जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, वकास भाई जो है, इनसे मिलने का जो है ना वो मौका मिला। इनको मैंने यूट्यूब चैनल पे ही देखा था और वो यूट्यूब चैनल भी आपका ही था। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे देखा, मैंने इनका नंबर नोट डाउन किया, तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया। तो खुशकिस्मती है मेरी कि इन्होंने मुझे मेरे फर्स्ट कॉल पे ही जो है ना मुझे दावत दी अपने घर पे। तो मुझे तब इन्होंने पेल फेलो का पेयर जो है ना वो एज अ गिफ्ट कह लें, मैं तो उसको गिफ्ट ही समझती हूँ। तो उन्होंने मुझे एक वो पेयर जो है ना वो गिफ्ट किया। स्प्लिट टू स्प्लिट का एक पेयर था, ब्रीडर विद फर्टाइल एग्स उन्होंने मुझे दिया। अच्छा, माशाल्लाह। मेरा शौक देख के वो एक पेयर मैं कहती हूँ मेरे लिए इतना लकी साबित हुआ है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास लव बर्ड में ऑलमोस्ट सब रोटेशन ब्रीड हो रही हैं। क्योंकि मैंने इनसे फर्स्ट मेरी मीटिंग में यही कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है मेरे पास, लेकिन मुझे लव बर्ड म्यूटेशन की वो तमाम वैराइटीज़ चाहिए जो आपके पास लगी हुई हैं। मेरे पास ऑलमोस्ट तमाम म्यूटेशन लगी हुई हैं आज, जिसमें ऑफलाइन पेल फेलो, जिसमें अभी भाई विकास ने आपको बताया कि मुझे इन्होंने टारगेट दिया था कि मेरे आपके पास इस सीज़न में 20+ जो है ना वो पेल फेलो ब्रीड होने चाहिए। और आज ही मैं इनसे मेरी मुलाकात हुई है काफ़ी देर बाद ही, टाइम इन्होंने मेरे साथ जो है ना वो मुझे दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 35+ जो है ना मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पेल फेलो, जिसमें ऑफलाइन पेल फेलो जो है ना वो सर्वाइव की हैं। एक्सपायर तो जारी बात है, वो ब्लड लाइन जो है ना वो आपकी इस कदर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आपका पेल फेलो जो है ना वो नॉर्मली ये मिथ कायम की गई है कि बहुत वीक जो है ना ब्लड है, लेकिन आप 35 जो है ना वो पेल फेलो उसको सर्वाइव करवा लेना। अभी ब्लड लाइन जो है ना बड़ी मैटर करती है, मुझे ऐसा लगता है। उसके अलावा मैं लेडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक घर में रह के आप कहीं बाहर नहीं जा सकती। मतलब आजकल मोस्टली मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ये इशू है कि आप जो है ना वो घर में रहें, कोई जॉब नहीं करनी है आपने, या आप घर पर ही जो है ना वो अपना कुछ इस तरह से काम करें। लेकिन मेरे ख्याल से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बर्ड से ज़्यादा अच्छा बिजनेस कोई नहीं है जो कि एक घर में रहने वाली लड़की या खातून जो है रह के कर सकती है और बड़ा अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जो है ना वो जनरेट कर सकती है, अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकती है, अपने किचन को जो है बड़े अच्छे से रन कर सकती है। तो मेरा ख्याल ये है कि हर पढ़ी लिखी खातून को अपने, अगर वो जॉब कर भी रही हैं तो पार्ट टाइम में अपने बर्ड्स को जो है ना वो टाइम दे और बहुत अच्छा जो है ना वो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें। अच्छा, जैसे आपने बताया कि ये ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है घर में एक रहते हुए, तो कोई जो ख़वातीन हैं वो आपसे रब्ता कर सकती हैं? ऑफ कोर्स कर सकती हैं। मोस्टली मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। अच्छा। और उसमें मेरे पास 75+ जो है ना वो लेडीज़ मेरे पास उस ग्रुप में ऐड हैं। और मैं थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन रिप्लाई उनको ज़रूर वहाँ पे किया जाता है। और उनको कोई भी उनका क्वेश्चन हो वो क्यूरी सॉल्व की जाती है और उनकी जो है ना उनको इनकरेज ही किया जाता है अपने बर्ड दिखा के, अपना बर्ड रूम की वीडियो दिखा के कि आप, अगर मैं कर सकती हूँ तो जाहिर बात है मैं एक लेडी हूँ और आप तो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और घर को चलाने का जो है वो आप बड़ा अच्छा जो तजर्बा रखती हैं। तो बर्ड्स भी सारी बात है वो फैमिली ही होती हैं। बिल्कुल। और एक औरत जो है वो फैमिली को बड़े अच्छे से चला सकती है, चाहे वो बर्ड्स की फैमिली हो चाहे वो घर की फैमिली हो। 100%। तो मेरा ख्याल ये है कि आप अगर उसके घर वाले तमाम उसको सपोर्ट करें तो एक औरत जो है ना वो घर में रह के फैमिली को भी अच्छे से सपोर्ट कर सकती है और बिजनेस टर्म को जो है ना बड़े अच्छे से सपोर्ट कर सकती है। अच्छा, आपने जैसे बताया कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें ख़वातीन कैसे ऐड हो सकती हैं? जी, मेरी फेसबुक प्रोफाइल जो है ना वो नीलम नदीम के नाम से है। तो आप उसमें मेरी पोस्ट नीचे जो है वो कमेंट कर दें अपना नंबर और सिटी का नेम लिख के, और आपको मैसेज भी कर सकती हैं? जी बिल्कुल मैसेज कर सकती हैं। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दें और वो ज़रूर मेरे ग्रुप में ऐड हो सकती हैं और वो जैसे चाहें मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकती हैं। ठीक है। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि मुझे देखकर मेरे से इंस्पिरेशन लेके जो है वो कोई ना कोई लेडी इस ग्रुप में या इस हॉबी में एंटर होती है और मैं उसकी इंस्पिरेशन बनती हूँ। तो मुझे बड़ी चीज़ इस बात की खुशी होगी क्योंकि मेरे लिए इंस्पिरेशन जो है ना इस लव बर्ड हॉबी में म्यूटेशन में मेरे लिए मेरे भाई विकास ही बने हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे इस कदर इनकरेज किया है कि अगर हम मेल होके हम इस हॉबी को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं तो आपके पास तो बर्ड कीपिंग आपको बड़े अच्छे से आती है। तो मेन चीज़ बर्ड कीपिंग होती है। अगर आपको बर्ड पालने का शौक़ है ना तो आप बड़े अच्छे से इस बिज़नेस को रन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए इस हॉबी में आ रहे हैं ना तो मेरा ख्याल है कि आप जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट बड़ी जल्दी ख़त्म करके ना तो खाली हाथों के बैठ सकते हैं। लेकिन इस हॉबी में शौक़ का आना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लेडीज़ में है चाहे वो मेल में है। बिल्कुल ऐसा ही है। जिसके मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो जब शौक़ होगा ना, आप शौक़ से काम करेंगे तो पैसा जो है इसका बाय प्रोडक्ट है, वो खुद ही आपके पीछे भागता है इसके लिए। तो बड़ा अच्छा लगा जी आपसे बात करके आज, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो लास्टली वकास भाई आप कोई मैसेज देना चाहते हो? मैसेज मेरा वही है जो मैं पहले दिन से देता आया हूँ कि मेरे से ना तो बटरिंग होती है ना फेक बात की जाती है, सीधी बातें होती हैं। अगर मैं कोई स्लिप ऑफ टंग कर जाऊँ या फरते जज्बात में बहकर कोई बात किसी वीडियो में कर जाया करूँ तो मुझे माफ़ कर दिया करें। पहली बात तो ये है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबका भला हो, सबकी खैर हो।
जो मैं ख़ुद के लिए पसंद करता हूँ मैं वही आपके लिए पसंद करता हूँ। अगर मैं अपने तजर्बे की बिना पे या अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर कोई अपनी हड बीती बयान करता हूँ तो इसके अंदर आपका आवाम का फ़ायदा ही होता है, उसमें मुझे तो कोई मुफाद नहीं है। तो मैं सिद्के दिल से आपको मशवरा यही देता हूँ कि किसी बंदे को भी अपनी इन्वेस्टमेंट ना पकड़ाएं, ना दिखाएं, ना अभी लगाएं। पहले आप सस्ते हल्के बर्ड लेकर उनको तजुर्बा करें, उनको मरवाएं, उनको बीमार करें, फिर ठीक करें। कभी बर्ड बाहर निकलेगा, कभी बर्ड पंखे में लग के मर जाएगा, कभी आपकी वालदा या वालिद या मिसेज़ या बहन या भाई आपको टॉन्ट करेगा और फोर्स करेगा कि ये क्या ले आए हो, उसको बाहर ले जाओ। ये सब चीज़ें पहले गुजरें, पहले हम गुजर चुके हुए हैं। हाँ। तो जब आप इन सब से गुजर जाएंगे फिर आपको कीपिंग ब्रीडिंग आ जाएगी, तब इस बर्ड हॉबी के अंदर आप 1 लाख छोड़ के 10 लाख लगाएं, 10 लाख छोड़ के मेरी तरफ से 1 करोड़ लगाएं। हाँ। और इंशाल्लाह बातें तब भी वही रहेंगी कि फ़ायदा है, फ़ायदा रहेगा, लेकिन एट दी एंड हर बर्ड ने अपनी प्राइस पे आना है। मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे नेगेटिव अप्रोच करें आप, हर बर्ड ने अपनी एक्चुअल प्राइस पे आना है। अगर आज पेल फैलो लाख रुपए का है, इसने 10,000 पे आना है। वो 2 साल में आए, वो 2 घंटे में आए, वो 20 साल में आए। डाइल्यूट ऑफ लाइन है, डन फैलो है, उसने अपनी एक्चुअल प्राइस पे आना ही आना है। ऐसा ही उस वक्त तक का अगर आप में हौसला है, तब तक आप अपने नंबर बढ़ा सकते हैं, साथ साथ अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, एक्सपेंसेस रिकवर कर सकते हैं। आप एक अच्छा एक बिजनेस माइंडसेट रखते हैं तो आएँ, अदरवाइज़ मैं कहता हूँ कोई भी म्यूटेशन हो, आपके पास 100 पेयर लगा हुआ है। 100 पेयर का मतलब है कम से कम 700 से 800 बच्चा एक सीज़न का। ये आवाम पे छोड़ते हैं फैसला। 800 इंटू 10,000 कर ले, मल्टीप्लाई कितने पैसे बनते हैं। और फिर उस दिन सोचिएगा कि मैंने इन्वेस्ट क्या किया था 100 पेयर के ऊपर। सही बात। मतलब नीलम जैसी बच्ची जो है, जिसको मैं बेटी कहता हूँ अपनी, इसने अगर पिछले साल मिसाल के तौर पे 5 मिलियन एक प्रोडक्ट में लगाए थे, आज वो 5 मिलियन से ज़्यादा अचीव भी कर बैठी है। उसके पास फ्लॉक भी रेडी पड़ा हुआ है, घर की ब्रीड भी पड़ी हुई है। अगर इसने पिछले साल 30 पेड़ लगाए थे तो इस साल 60 पेड़ भी हैं, तो कहाँ नुकसान है? नुकसान तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही, इस काम में नुकसान नहीं है। तो खुश रहें, आपकी मेहरबानी है, खुशियाँ बांटें, हाँ। रिलैक्स भी रहें और लोगों को रिलैक्स रखें। और जो चीज़ आपको टेंशन दे रही है, ख़ासतौर पे सोशल नेटवर्क है, आपका फेसबुक है, रूमर्स वहीं से जनरेट होती हैं, तो फेसबुक को अपने मोबाइल से डिलीट कर दें और अपनी ब्रीड पे फोकस करें, नंबर बढ़ाएं, और जब अच्छा नंबर बन जाएगा उस दिन मुझे बताइएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। चले जी, थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह ताला फिर किसी दिन इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।